हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। तो हमने लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट किया था और हमने इसमें कुछ क्वेश्चंस किए थे और इसको हमने समझा था कि लाइंस क्या होती है, एंगल्स क्या होते हैं। और हमने एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल, इन सब पॉइंट्स को हमने समझा था। तो आज हम एंगल्स पे कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स को के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये थ्योरम्स स्कूल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। तो इनमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, थ्योरम पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट थ्योरम होगी। और ये थ्योरम के बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन इस पे बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो आज हम सिर्फ थ्योरम्स पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये जो थ्योरम्स होती हैं, इनका जो स्टेटमेंट होता है वो हमें ऑब्जेक्टिव में भी जनरली पूछा जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरम ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, इसका स्टेटमेंट ज़्यादा रहेगा। और जो इन्हीं थ्योरम का यूज करके फिर हम क्वेश्चंस को करेंगे, ये भी हमारे पूछे जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली हमारी जो थ्योरम है वो है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। यदि दो लाइन जो है हमारी ये इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे ये दिया हुआ है, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में डायरेक्टली बता दिया था, पर यहाँ पे हम प्रूव करके बताएंगे। तो जैसा कि हम देखते हैं, यदि मैं इसको मान लूँ, यदि मैं इसको कुछ पॉइंट्स के टर्म में मान लूँ, तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, और इसको मैं मान लेता हूँ ओ। और ये हमारा एक एंगल हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा, और ये एंगल हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा। ये मैंने दो दो में दिखाया क्योंकि ये इसने बोला कि अपोजिट एंगल आर इक्वल है। तो ये वाले इक्वल, और ये और इधर का इक्वल। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है, ये हम सबसे पहले लिखेंगे। हमें गिवन क्या है कि एंगल जो क्या है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं। हमें प्रूव क्या करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव। प्रूव क्या करना है कि देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी, एंड और हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ये हमें प्रूव करना है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूफ। ये आपको पॉइंट लिखने पड़ेंगे, तभी आपको इसके नंबर मिलते हैं, क्योंकि ये थ्योरम्स हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि ये जो एक स्ट्रेट लाइन थी, मैंने आपको बताया था कि एक जो यदि स्ट्रेट लाइन रहेगी, इसके बीच में जो हम किसी भी पॉइंट को यदि हम देखें, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, ये हमारा बनाता है 180 डिग्री का। यदि मैं यहाँ पे देखूँ तो ये हमारा बनाता है 180 डिग्री। तो आप देख रहे हैं लाइन ए बी, लाइन ए बी में आप देख रहे हैं कि एंगल ए ओ बी 180 डिग्री होगा, और ए ओ बी जो एंगल है वो ए ओ डी और बी ओ डी से मिलके बना हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नो दैट एंगल ए ओ बी जो होगा वो हमारा 180 डिग्री होगा। और ए ओ बी को देखना ध्यान से, मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी। ये मैं लिख सकता हूँ, ओके लिख सकता हूँ मैं, 180 डिग्री हो गया। ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन। उसके बाद मैं जब आगे बढ़ता हूँ, इसी तरह आप देख रहे हैं कि लाइन सी डी के लिए सेम यही चीज़ें करनी है, लाइन सी डी के लिए। हम आगे देखते हैं, लाइन सी डी के लिए लिख लेते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर ए बी, और यहाँ पे फॉर लाइन सी डी। सी डी के लिए क्या रहेगा, एंगल सी ओ डी, ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। और सी ओ डी को मैं लिख सकता हूँ एंगल सी ओ बी, या आप बी ओ सी भी लिख सकते हैं, प्लस एंगल बी ओ डी। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बी ओ डी की जगह आप हाँ यहाँ पे ये वाला एंगल भी यूज कर सकते हैं, ए ओ सी। तो मैं ए ओ सी ही यूज कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा यहाँ पे सी रहेगा। तो मैं ए ओ सी यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। ये हमारा हो जाएगा एंगल ओ ए ओ सी इक्वल टू में, सॉरी ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम फिगर में देखें तो सी ओ बी और एंगल हमें यूज करना पड़ेगा। हम यूज करें कि एंगल ए ओ सी और एंगल ए ओ डी, ये हम यूज कर सकते हैं एक तो। दूसरा हम यूज कर सकते हैं बी ओ सी और बी ओ डी। तो मैं यहाँ पे
सी ओ बी तो हो गया हमारा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी ओ डी, ये हो गया बी ओ डी इक्वल टू में 180 डिग्री। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, आप दोनों इक्वेशन से क्या देख रहे हैं कि बी ओ डी यहाँ पे भी है, बी ओ डी यहाँ पे भी है, और तो आप इन दोनों को इक्वेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या करना है, सब हमें हमें दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। जब 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बी ओ डी और बी ओ डी यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा सी ओ बी माइनस एंगल ए ओ डी, और राइट हैंड साइड में क्या 180 डिग्री और ये 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 0। यहाँ से आपको क्या मिल गया, एंगल सी ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ डी। अब आप इसको फिगर में देख सकते हैं, एंगल सी ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ डी, इसका मतलब क्या, दोनों अपोजिट एंगल हैं और दोनों इक्वल आ गए। इसी तरह आगे मैं सिमिलरली यदि लिखूं, सिमिलरली हमारा क्या होगा, सिमिलरली इसके जो रिमेनिंग अपोजिट एंगल है, जैसे कि AOC बचा और हमारा BOD, तो ये भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। तो यही तो हमें प्रूव करना था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा हो गया, प्रूव हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप यहाँ पे दूसरी भी यूज कर सकते थे, आप AOC भी यूज कर सकते थे, तो उसका आपको ये वाला प्रूव नहीं होता, आपको ये वाला प्रूव हो जाता, फिर आपको लिखना पड़ता सिमिलरली COB इक्वल टू AOD। तो ऐसा होता है। तो आप ये पूरा प्रोसेस से आपको जाना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना हमारी नेक्स्ट थ्योरम की ओर। तो नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या बोलती है, ये बोलते हैं कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, मतलब जो दो पैरेलल लाइन है इनका एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट होगा, मतलब एक तीसरी लाइन आएगी, इन दोनों को इंटरसेक्ट करेगी, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। तो ये बोल क्या रहा है, सबसे पहले हम इसको पॉइंट को बोल देते हैं, नाम दे देते हैं, ये हो गया बी, ये हो गया पी, क्यू, आर, इसको मैं बोल देता हूँ सी, इसको मैं बोल देता हूँ एस, इसको मैं बोल देता हूँ टी। तो ये बोल रहा है कि ये जो एंगल है, ये एंगल जो है ये किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, और इसी तरह ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। तो ऐसा ये बोल रहा है। चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। तो हमें बोल रहा है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट दैट intersects two parallel lines then each pair of alternate interior angles is equal। तो इसमें आपको इस तरह प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जनरली पूछा ही नहीं जाता है, और पूछा जाता है तो आप सीधे सीधे इसमें लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आप लिख देंगे गिवन, गिवन में हमें क्या बोलेगा, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। तो हमें क्या बोला कि ये दोनों क्या है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जब इंटरसेक्ट करेंगी और ये दोनों पैरेलल लाइंस है, हम लिखेंगे टू पैरेलल लाइंस AB एंड PQ। ये हमें दिया हुआ है AB एंड PQ। और टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है, हमें सिर्फ एक चीज़ प्रूव करनी है, हमें एक एंगल प्रूव कर देंगे तो दूसरा अपने आप प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे BCR, BCR, ये इक्वल टू में किसके इक्वल में, PRC, एंगल PRC, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूफ, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूफ। तो प्रूफ में हम करेंगे कैसे, इसको आप देख सकते हैं कि ये जो AB और PQ है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। जब पैरेलल है तो जब तीसरी लाइन इसको कट करेगी, जब इसको तीसरी लाइन कट करेगी तो उसी रेशियो में इसको डिवाइड करेगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एंगल के उसी रेशियो में। ये जो एंगल होगा, आप ये लाइन देख सकते हैं कि ये, और आप क्या देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं, ये दोनों आपको सेम दिख जाएंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस AB एंड PQ आर पैरेलल, तो एंगल मैं क्या बोल रहा हूँ, SCB इक्वल होगा किसके, ये इक्वल होगा एंगल PRT, एंगल PRT के इक्वल होगा। देन यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, इससे क्या होगा, ये हो जाएगा कितना, SCB है, ये यदि थीटा हुआ, ये SCB हुआ, तो ये टोटल हमारा 180 डिग्री होगा। तो ये वाला हमारा रिमेनिंग हो जाएगा 180 माइनस SCB,
तो जो एंगल एस सी बी है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ एंगल बी सी आर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस में एंगल एस सी बी, क्योंकि मैंने आपको बता रखा कि एक स्ट्रेट लाइन में किसी भी पॉइंट पे आप देखें तो उसका जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता रखा था। अब हम आगे देखते हैं। इसी तरह यदि मैं लिखूं पी आर टी को मैं इस फॉर्म में लिखूं तो कैसा लिखेगा, एंड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल पी आर सी को मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस में एंगल, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पी आर टी। तो आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है। इन दोनों से आपको क्या दिख रहा है कि ये क्या क्या इक्वल है, बी सी आर और पी आर सी हमको इक्वल करना है। और यहाँ पे हमें दिखे एस सी बी और पी आर टी इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो 180 डिग्री से दोनों माइनस हो रहे हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा एंगल बी सी आर इक्वल टू एंगल पी आर सी, और यही हमें प्रूव करना था। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप इसको एक बार और प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपसे ये बनने लग जाएगा। तो आई होप ये आपको दो थ्योरम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट थे और इसको मैंने आपको बताया। अगले वीडियो में हम देखेंगे थ्योरम्स ऑन लाइंस। लाइंस में कैसे थ्योरम्स होंगी, कौन कौन सी होंगी, वो हम देखेंगे। तो यदि आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।